सवालों में आपको कुछ विशेषताएं या समानताएं दिख रही हैं? इसमें कुल 2 समानताएं हैं। 2 समानताएं हैं। पहला क्या है? गुण्य और गुणक के दहाई के अंक बराबर हैं। देखिए, ये आपके दहाई के अंक बराबर हैं, यहाँ पर भी दहाई के अंक बराबर हैं और यहाँ पर भी दहाई के अंक बराबर हैं। दूसरी समानता है गुण्य और गुणक के इकाई के अंकों का जोड़ 10 है। देखिए, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो हमने कुल 2 समानताएं देखी। पहला कि ये बराबर, और दूसरा ये कि इसका जोड़ 10, इसका जोड़ 10, इसका जोड़ 10। अब इस तरह के सवालों का गुणा करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इकाई में इकाई का गुणा करके लिख देंगे। तो 6 चौके 24। फिर इस 2 में 1 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और इस 2 से इसमें हम क्या कर देंगे? गुणा। 2 3 6। हमारा उत्तर हो गया 624। इसका इसमें गुणा कर देंगे 8 का। 2 में 8 दूना 16। 6 में 1 जोड़ेंगे, उत्तर हो जाएगा 7। अब 6 का 7 में गुणा कर देंगे। 6 सते 42। उत्तर, ये उत्तर। 7 का गुणा 3 में 7 तिरिक 21। इसमें 1 जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 5। 4 का गुणा 5 में 4 पच्चे 20। इस तरह के सवालों को हम इस तरह से हल करते हैं। एक गुणा है 31 गुणे 39। यहाँ भी देखिए, यह दहाई का अंक बराबर इकाई के अंक का जोड़ 9 1 10। तब इसका गुणा भी हम उसी तरह से करेंगे। 9 इकाई 9। देखिए, जब भी एक अंक का दूसरे अंक में गुणा होगा तो उत्तर हमको 2 अंक में आने चाहिए, लेकिन 9 इकाई 9 का गुणा किया तो हमारा उत्तर 1 अंक में आया। तो हम इसको 2 अंक इस तरह से बनाएंगे। 0 यहाँ पर लिखकर हम 9 लिख लेंगे। अब मेरा ये 2 अंक हो गया। और अब 3 में 1 जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 4। 3 चौक 12। ये हमारा उत्तर 1209। 928 में 248 का गुणा करना है। यह देखेंगे कि गुणक हमारा 3 अंक का है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा गुणक 3 अंक का है। 1 2 3 3 अंक का है। तो अब इस गुणक को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग हमारा 8 और दूसरा भाग हमारा 24। अब हम यह देखेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। 24 हमारा 8 का गुणज है। कहने का अर्थ यह है कि 24 8 के पहाड़ा में मिलता है।
8 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तब हमको 24 मिलता है। तो इस तरह के सवाल जब आएँगे तो उनका गुणा हम 2 पंक्ति में ही करेंगे। पहले हम यह 8 या यह 8 का गुणा इन तीनों अंकों में कर लेंगे। 8 अट्ठा 64, हाथ में आया 6, 8 दूना 16, 6 22 की 2, हाथ में आया 2, 8 नवा 72, 2 74। अब इकाई 8 का गुणा दी हुई संख्या में हो गया है और हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया है। अब हमको इस 24 का गुणा इसमें करना है, लेकिन हम 24 का गुणा इसमें नहीं करेंगे। 24 हमारा 8 का गुणज है, तो 3 गुणे 8 बराबर 24 होता है। तो 8 का गुणा इसमें हुआ तो इसमें मिल गया। अब इसी 8 का गुणा यहाँ भी करना है तो यही मिलेगा, इसलिए हम इस 8 को छोड़ देते हैं। अब हम इस 3 का गुणा प्राप्त गुणनफल में करते हैं। चूँकि इकाई का गुणा हो गया है, अब दहाई की जगह हमारा 24 है, तो 24 के स्थान पर हम 3 से गुणा करेंगे, तो जो नई संख्या लिखेंगे वो हम दहाई के नीचे ही लिखेंगे, उसको हम यहाँ से लिखेंगे। आइए देखते हैं। 3 3 का गुणा करेंगे कहाँ पर? इसमें। 3 चौ 12 की 2, हाथ में आया 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 चौक 12, हाथ में आया 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। उत्तर देखिए कितना आएगा मेरा। अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब इस 4 का यहाँ पर लिखेंगे, 2 2 4, 7 4 11 की 1, हाथ में आया 1, 7 2 9 1 10, हाथ में आया 1, 2 1 3 और फिर 2 के 2। ये हमारा उत्तर हुआ। आठ 9 8 गुणे 639। इसमें भी हम गुणक को देखें ध्यान से तो 639 है, जिसमें इकाई हमारा 9 है और दहाई और सैकड़े को मिलाकर का ये जो है 63 है। तो 9 का यह गुणनफल है, तो जिसका उत्तर होता है 7 9 63। तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 9 का गुणा करेंगे। सबसे पहले 9 का गुणा करेंगे इस गिनती में। 9 अट्ठे 72, हाथ में आया 7, 9 नवा 81, 81 7 88 की 8, हाथ में आया 8, 9 अट्ठे 72, 72 8 80 80। अब 9 का गुणा इन तीनों अंकों में हो चुका है, अर्थात इकाई का गुणा हो चुका है। अब हमको दहाई और सैकड़े का गुणा करना है। 63 में 9 भी है, 7 भी है, तो 9 का गुणा इसमें हो चुका है, तो इसमें हम केवल 7 का गुणा कर दें और जो गुणनफल आएगा उसको व्यवस्थित ढंग से लिख कर जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इकाई का गुणा हो चुका है और इस दहाई को हम कह सकते हैं कि हमारी दहाई 63 है। तो हम 7 से गुणा करेंगे और गुणा करके दहाई के स्थान से ही लिखना शुरू करेंगे, यहीं से लिखेंगे। इसी 7 का गुणा करना है। कहाँ करना है? यहाँ पर। 7 दूना 14 की 4, हाथ में आया 1, 7 बटे 56 1 57, 7 शून्य 0 और 5 5, 7 बटे 56। अब इसको हम जोड़ देंगे। 2 8 4 12 की 2, हाथ में आया 1, 7 1 8, 8 5 13, 6 1 7, 5 की 5 5। यही हमारा उत्तर। थैंक यू।